27 अप्रैल रविवार का दिन और अमावस्या, और ये अप्रैल का महीना विक्रम संवत 2082 का पहला हिंदू पंचांग का महीना है। तो ये हमारी पहली अमावस्या है। बस गड़बड़ ये हो गई कि संडे के दिन पड़ गई, क्योंकि संडे के दिन हम पीपल के पेड़ पे ना तो जल दे सकते हैं, ना उसकी पूजा कर सकते हैं, ना हम तुलसी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम और बहुत सारी चीजें करेंगे। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायर राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बन जाए। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे हम अमावस कहते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि अमावस पर आसमान में चांद नहीं होता, अंधेरा होता है। चंद्रमा मन का कारक। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है, इस दिन पेड़ों की सेवा का बहुत महत्व है, इस दिन सफाई का बहुत महत्व है, इस दिन हवन का बहुत महत्व है, इस दिन दान का बहुत महत्व है, इस दिन तमाम तरह की चीजें। इस दिन ये जो अमावस की तिथि होती है ये पितरों को समर्पित होती है। अगर आप अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको तरक्की मिलती है। लेकिन जब भी ये अमावस होती है ना, ये जो चांद होता है ये हमें दिखाई नहीं देता, होता नहीं, क्षीण होता है। इसकी जो ताकत होती है वो कम होती है। अमावस पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जिंदगी में भी कई कष्ट होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर ना अमावस को बहुत ही बुरा माना जाता है। देखिए, अमावस को लोग कहेंगे कोई शुभ काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, दो तरह की बातें करते हैं कि पितृ होते हैं। लेकिन देखिए, जब पितृ मेरे धरती पर हो, उनका आशीर्वाद हो, मैं उनके लिए अगर पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और वो मुझे आशीर्वाद देने आए, मेरे घर पर खड़े हैं, तो मुझे बताइए हमारा बुरा कैसे हो सकता है। और अगर सच में अमावस बुरी होती तो हमारे शास्त्रों ने दिवाली जैसे सबसे पावन त्योहार को अमावस वाले दिन बनाया होता। लक्ष्मी की जी की तिथि होती है अमावस, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं और डर और भय में रहते हैं। तो आप सबसे पहले तो अमावस से एक रात पहले, यानी कि 26 तारीख की रात को आप अपना दिमाग में बैठाकर सोएं कि सुबह उठते ही आपने कोई काम नहीं करना, इवन बाथरूम भी बाद में जाना है। आपको सबसे पहले जब भी आप उठें, आप अपना जहाँ पीने का पानी भरते हैं वहां पर एक छोटी सी लुटिया रख दें। उस पीने के पानी में से एक लोटा जल ले छोटी सी लुटिया में, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाइन की तरह यूं पानी डाल दें, ठीक है। और अपने पितरों को नमस्कार करें जो आपको वहां खड़े हुए मिलेंगे। आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आप उन्हें महसूस करें। और अपने घर में आए, आप पानी में आज गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। काले नीले कपड़े ना पहने, बाल धोने की जरूरत नहीं है। मंदिर में बैठे, सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती जलाए। घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह सुबह ही 4 मुखी दिया अपने पितरों के लिए जला दे और उनको खाने में जो पसंद है आज वो बनाएं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाए और उन्हें भोजन कराएं। अगर आप बहुत व्यस्त हैं और इस दिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो कच्चा भोजन जो है उनके नाम से दान जरूर करें। मतलब आटा, चीनी, दाल, चीनी, घी, तेल और रोटी, ब्रेड, मक्खन, जो भी आप दान करना चाहते हैं करें। लेकिन आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये साल की पहली अमावस्या, रविवार का दिन है, संडे है, छुट्टी है, 27 अप्रैल है, आपके पास तमाम तरह का दिन है। इस दिन हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। अगर आपको कबाड़ कभी बेचना चाहिए, रद्दी कभी बेचनी चाहिए तो अमावस पर बेचनी चाहिए। इस दिन आपको अपने घर की चौखट धोनी चाहिए, शाम के टाइम पे धोकर उसके सामने घी के दिए जलाने चाहिए और आपको रंगोली जरूर बनानी चाहिए। इस दिन आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि इस दिन संडे का दिन है, तो उसे अवॉइड कर दीजिए। आपने बहुत अच्छे से अपनी जो पितृ हैं उनकी तस्वीर पर पुष्प माला अर्पण करनी है, सामने अगरबत्ती लगानी है, उनसे अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगनी है। और आपने कोई अपराध नहीं किया तो उनको याद करना है कि मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची जो भी है, और किसी के तो हस्बैंड भी हो सकते हैं, किसी की वाइफ भी हो सकती है, कि सुनो मुझे तो अपनी जिंदगी में तुम्हारी कमी बहुत खलती है। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर थोड़ा सा भी यकीन है तो आप उन्हें कहना, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है तो मुझे उसका संकेत दो। या तो अलार्म बज जाएगा जैसे अभी बजा, या कोई बर्तन गिर जाएगा, या घंटी बज जाएगी, या फोन की बेल बज जाएगी, सडनली लाइट चली जाएगी, लेकिन वो आपको इस बात का जिक्र जरूर एहसास करा देंगे वो आपके आसपास हैं, ठीक है। आपने उनके सुगंधित अगरबत्ती लगाई, अपने काम जैसे डेली रूटीन से करते हैं वैसा करें, कोई खास नियम वो नहीं है, लेकिन शाम से पहले आप उनके नाम का दान पुण्य जरूर करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दान होता है पीपल के पेड़ पर जल देना, जो आज के दिन हम नहीं दे सकते। तो आप आज के दिन सूरज को जल दें काले तिल डालकर अपने पितरों के नाम का, जो हम पीपल पर नहीं दे पा रहे। शाम के टाइम पर आप 4 मुखी दिया जलाएं, घर के बाहर चले जाएं, दक्षिण की तरफ अपने पितरों को याद कर और इसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। यम का दिया भी इसे बोलते हैं, चित्रगुप्त का दिया भी इसे बोलते हैं। यम देवता को प्रणाम करें और आप अपने पितरों को याद करते हुए आज के दिन दान करें। आज रात्रि पूरी जागकर महालक्ष्मी की पूजा करें, महालक्ष्मी जी की तस्वीर पर गुलाब के पुष्प अर्पण करें, महालक्ष्मी जी को याद करते हुए विष्णु
सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, कनक धारा सूत्र का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, और लक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा का आप जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप आज हवन कुंड के अंदर सूखी लकड़ियां तुलसी की इस्तेमाल कर कर, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी सर्दी की थी तो सबकी तुलसी सूख जाती है, जब तुलसी सूख जाती है उसकी लकड़ी को हम फेंक देते हैं, ऐसा ना करें। उस सारी सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों को संभाल के रखें, और उससे अगर अमावस की रात को आप हवन करते हैं तो इससे माँ बहुत खुश होती है। अगर आप किसी भी चर्म रोग से परेशान हैं, आप स्किन के रोग से परेशान हैं, आप कर्जे से परेशान हैं, तो आज दिन में आप किसी भी ऐसे आश्रम में जाएं जहाँ पर कौड़ी रहते हैं, वहां पे जलेबी का दान कर कर आए। आज से आप पीपल के पेड़ पर दिया जला सकते हैं, हालांकि संडे है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, छुए ना, पर दीपक जला सकते हैं। आज से आप अमावस के व्रत आरंभ कर सकते हैं। आज के दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं, आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को गंगा स्नान के लिए आज के दिन भेज सकते हैं, इससे भी काफी लाभ होगा। और अमावस पर दिल खोल कर दान करें। और सबसे बड़ी बात यह कि अमावस पे आप थोड़ा लो फील करते हैं, क्योंकि आसमान में जब चंद्रमा नहीं होता तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात निश्चित ही हो जाती है कि उस दिन ट्रैफिक बहुत होता है, लड़ाइयां बहुत होती हैं, लो फील करते हैं लोग, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, झगड़ा, ये सब चीजें होती है। लेकिन अगर आप महादेव पर एक लोटा जल इस दिन चढ़ा देते हैं, महादेव के आप दर्शन कर लेते हैं, महादेव पर आप गंगा जल अर्पण कर देते हैं, तो आपको इस तरह की नकारात्मकता फील नहीं होती। तो आप सभी को अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भरे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता।